हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह के तामझाम के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया जो डेली का रहता है हमेशा। कल मैंने पम्पकिन बनाया था और पम्पकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने भी और मम्मी मैंने भी, दोनों ने बहुत ही तारीफ़ किया और अच्छे से खाया भी, रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। तो सब कल ना पता है एक चीज़ हुआ, बहुत मतलब बुरा हुआ कल। जैसे मेलिना का जो स्कूल का बस है, जो जो दिन में हम लोग जो लेने के लिए जाते हैं ना, वो बस आता है उसका 2:45 में। तो मैं तो हमेशा ही मतलब कोशिश करती हूँ कि टाइम से 5 मिनट पहले पहुँचूँ। तो जैसे कि मैं कल भी 5 मिनट पहले पहुँची, 2:40 में पहुँच गई। 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, फिर 3 क्रॉस हो गया, आया नहीं। और जैसे 3:05 हुआ ना, मुझे डाउट हुआ कि बॉस क्रॉस हो गया, आज शायद जल्दी आ गया होगा तो क्रॉस हो गया, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर मैंने फ़ोन नहीं लगाया ड्राइवर को। हमारे पास एक्चुअली बस नंबर 9, वो बस नंबर 3 में जाती है और 9 से वापस आती है। तो हमारे पास 3 का नंबर है, 9 का नंबर नहीं है ड्राइवर का। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया, बोला कि उसको थोड़ा फ़ोन करके बोल दो कि मैं यहीं पे पॉइंट में खड़ी हूँ, तो जब रिटर्निंग में आएगा तो उसको छोड़ देना। अगर छूट गया है तो नहीं छूटा है तो फिर तो मैं मुझे खड़ा होना ही है वहाँ पे लेने के लिए। तो फिर उसने फ़ोन ऑन किया, फ़ोन ऑन करके जैसे ही उसका फ़ोन ऑन बात करके मुझे कॉल बैक आने वाला था, फिर बिमसरा ने बोला कि उसको मतलब पोटी आया। फिर मुझे इतना टेंशन हो गया, कल मैंने उसको डायपर भी नहीं पहनाया था, सिर्फ मतलब पैंट में लेकर गई थी उसको। इतना दुख हुआ, अब थोड़ा सा अंदर ही जाना पड़ेगा रूम में, उसको वो छोड़, उसको फिर पोटी कराने के लिए जाऊँगी फ्री तरफ में, वापस माँ आ जाएगी, इसका भी टेंशन लगा रहा था मुझे। फिर जब कुछ करके फिर भीमसना को फिर वहाँ पे मैंने जैसे जैसे करके ऐसे रोड की इस तरफ खड़ी हो गई और उसको बिठा दिया मैंने। उसको बिठा दिया। उसके बाद फिर जैसे मेलिना का पापा का मुझे आगे से फ़ोन आता है, वैसे ही मैंने देखा कि बस नंबर 9 तो अभी आ रही है, छुट्टी नहीं है, अभी आ रही है। तो फिर उसको मैंने बोला कि बस नंबर 9 आ गई है, तो अब रहने दो, फिर फ़ोन रखो, ऐसा करके फिर मैं उस तरफ जाके उसको लेकर आई। फिर वो बस वाले भैया का फिर मुझे बाद में फ़ोन आया था, बोला कि ऐसा आपका फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने भी उनका एक बार नंबर लगाया था बस नंबर 3 का। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, रास्ता ख़राब होने के कारण थोड़ा टाइम लग गया था। जैसे करके थोड़ा नहीं, आधा घंटा टाइम लग गया। इतना तो टेंशन हो जाता है ना कि आजकल तो उल्टा पुल्टा केसेस कैसे कैसे होते रहते हैं, बहुत टेंशन लगी रहती है ना। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या ही हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, तो टेंशन हो गई थी। तो फिर वो आई, पूरा आधा घंटा लेट आई, तब जाके मन को शांति हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब बेंचना को तो मैं आपसे डायपर पहना के ही ले जाऊँगी, कम से कम अगर काम चलाने के लिए भी उसको बोल सकती हूँ ना कि उसे मैं कर दो ऐसे करके। तो फिर ये हुआ। तो फिर उसको देखो, ये अभी बेंचना को जब मैं लेने गई थी ना स्कूल, तो कुछ बता रही थी मुझे, अभी लाइन बनाना सीखा नहीं है ना, तो वर्ड वर्ड बात कर रही है, अभी 3 ईयर्स हुआ नहीं है अभी। तो फिर कुछ बताने का कोशिश कर रही थी कि मतलब किसी ने मारा ये वो, और एक दिन पहले ही उसने किसी और बच्चे को मारा, इसका कंप्लेन आया था स्कूल से। उसके मैम ने मुझे बोला था कि प्रिशिला ने मारा एक दूसरे बच्चे को, बाल भी खींचे। तो मैंने बोला ये हमारी बात तो सुनेगी नहीं, मैं तो फिर भी समझा दूंगी, लेकिन आप लोग स्ट्रिक्टली बोलना बच्चे को, है ना, कि आप लोग बोलोगे तो ही मतलब बच्चे डरेंगे थोड़ा। तो उनको बोल दिया। तो ये देखिए रास्ते का हालत। मिलने के लिए वेट कर रही हूँ, जितना भी इधर से भी दोनों तरफ का बसें देख रही हूँ मैं कि इस तरफ आएगी ना, पता नहीं उस तरफ आएगी, उस रिटर्निंग में आएगी तो फिर उस तरफ से आएगी, है ना, अगर क्रॉस नहीं हुआ होगा तो इस तरफ से आएगी, ऐसे करके देख रही थी। तो फिर फाइनली उसको लेकर हम लोग आ गए। तो बारिश मतलब थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था, एकदम छिटा छिटा पड़ रहा था। टेंशन भी था कि कपड़ा भी डाल के गया था मेरा हस्बैंड सुबह सुबह कल, तो फिर कपड़ा भी उठाना था। तो फिर हम लोग आए, आने के बाद फिर मैंने फिर खाना ही खाया था पहले। मैंने फिर खाना खाया, कल का मसाला करेला भी बनाया था, और मम्मी से मैंने लाया था ना सिलीगुड़ी से, मूली का अचार लाया था, और पम्पकिन की सब्ज़ी, ये सब मिला के मैंने, और आलू का सब्ज़ी को एक दिन पहले का बचा हुआ था, वो सब मिला के मैंने खाना वाना खाया। उसके बाद खाना वाना खाया, फिर रेस्ट करने का सोचा, लेकिन रेस्ट नहीं किया मैंने। फिर ऐसे में 5 बज गए, तो 5:15 के लगभग हम लोग फिर ऊपर गए छत पे कपड़ा लेने के लिए। मैं भूल गई थी एक्चुअली, कपड़ा उठाना तो मैं भूल गई थी, इसलिए लेट हुआ। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं बनी, तो भूलने के चक्कर में कपड़ा ही भी गीला हो जाता। तो फिर हम लोग कपड़ा वपड़ा लेने के लिए गए। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं बैल्कनी में ना एक तुलसी का छोटा सा पौधा लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले, ऐसे तो पॉट तो है लेकिन मैं एक अच्छा वाला ना, जिसमें मतलब भगवान के जैसा एक पॉट पहले ऑर्डर करूँगी। फिर एक देखूँगी यहाँ पे तुलसी कहाँ मिलता है, छत पे मिलता है, नीचे मिलता है। फिर एक बार घर मालिक को भी बोलूँगी, एक छोटा सा पौधा चाहिए मुझे तुलसी का बालकनी में रखने के लिए। फिर सोचती हूँ कि फिर भीमसना जब मैं सो रही होंगी फिर कौन देखभाल करेगा, भीमसना तो उसमें जाके कुछ भी पानी डाल सकती है फिर, है ना, बच्चों को नहीं बोल सकते ना, तुलसी को तो फिर साफ़ सुथरा रखना होता है।
फिर उसका भी टेंशन लगा है, फिर लगाने का भी मन कर रहा है, पता नहीं। तो वेदर देखो अभी भी साफ़ ही है, कितना अच्छा वेदर हो रखा है। उसके बाद इतना ज़्यादा बारिश से हालत ख़राब हो रखा है आसाम में ना, बहुत मतलब गुवाहाटी तो फिर भी ठीक है, जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहीं पे पानी भरा हुआ है, लेकिन बाकी की जगह पे तो बहुत, जैसे कि सिलचर, हम लोग सिलचर में थे पहले, डूब चुका है सिलचर, ऐसा हो रखा है। तो फिर मैं देख रही थी यहाँ पे तुलसी का छोटा सा पौधा कहीं पे हो तो ना उसको मार्क करके रखूँ, और जैसे मेरा पॉट आ जाएगा, फ्लावर पॉट आ जाएगा जैसे ही, फिर उसको मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ मिट्टी भर के। तो देखा मैंने छोटा साइज़ का, जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो मिला नहीं, सारे बड़े बड़े ही थे। ये भी देखो देखने में बड़े ही लग रहे हैं।